सैलरी तो हमारे ही खाते में क्रेडिट हुई, किंतु जो कार्य हमने किया उसका क्रेडिट कोई और ही व्यक्ति लेकर चला गया। ये मुगालता, ये पश्चाताप कई लोगों के मन में लगातार रहता है। जब भी आप लोगों से मुलाकात करें और वो एक तरह से इस नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए हों, तो इस बात को आप सुनेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स नामक शब्द यहीं से जीवन में इंट्रोड्यूस होने लगता है। व्यक्ति अपनी नौकरी में संलग्न होता है कार्य करने के लिए, किंतु धीरे धीरे उस कार्य के साथ ही साथ में खुद को बचाने की जद्दोजहद में इस ऑफिस की राजनीति में लगातार संलग्न होना शुरू होता है। एक व्यक्ति ने किसी के लिए कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट किया, लगने लगता है कि अब मुझे भी इसको जवाब देना है, तो जो कार्य निष्ठा थी और जो स्वच्छंद वातावरण था वो धीरे धीरे हटने लगता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई घरों के अंदर ऑफिस में जो लोग हैं उनके नाम भी मालूम होते हैं। इतनी चर्चा ऑफिस की हो जाती है या उस फ्रस्ट्रेशन की इतनी चर्चा होती है कि घर परिवार भी पूरे तरीके से जानकार होता चला जाता है। जबकि ये कहा भी जाता है, महसूस भी किया जाता है कि आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखिए, किंतु जब व्यक्ति एक क्षेत्र की स्थितियों को दूसरे क्षेत्र में हावी करने लगता है तो वहीं से एक मानसिक दबाव महसूस करता चला जाता है। जब भी हम राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हैं या ऑफिस पॉलिटिक्स की भी चर्चा करते हैं, 3 ग्रहों की वहां पर प्रमुखता है, शनिदेव, चंद्रमा और राहु। चंद्रमा जो कि चतुर्थ भाव के कारकाधिपति हैं, साथ ही साथ में मन से मन का जुड़ाव देने वाले हैं। जो संवेदनाओं को पढ़कर लोगों के साथ में जुड़ना होता है, वहां सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले होते हैं चंद्रमा। तो वही शनिदेव व्यक्ति को राजनीति में कर्तव्य निष्ठा के पथ पर तथा न्याय प्रियता के पथ पर लेकर जाने वाले होते हैं। सदैव ऐसा व्यक्ति चलायमान रहता है। तो वहीं पर राहु की पोजीशन अंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाली होती है। आपने अपने ऑफिस में भी ऐसी 3 प्रवृत्तियों के लोगों को देखा होगा। एक जुड़ाव के साथ में चलना पसंद करते हैं, एक व्यक्ति के पास में विद्रोह की ताकत होती है, और तीसरा व्यक्ति नकारात्मक तौर के ऊपर अंतर चेतनाओं को प्रभावित करता है और वहीं से ऑफिस पॉलिटिक्स एक नेगेटिव पोजीशन के अंदर आने लगती है। तो जब भी हम राहु की चर्चा करते हैं और ऐसा व्यक्ति कोई भी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है, अंततोगत्वा उसका जो परिणाम है उसके लिए भी नेगेटिव आता है। हम वहां कार्य करने के लिए जा रहे हैं, हम अपनी जीविकोपार्जन के लिए जा रहे हैं, हम आनंद की अनुभूति के लिए जा रहे हैं, ईश्वर ने जो विधा हमको सौंपी है उसके साथ में न्याय करने के लिए जा रहे हैं, किंतु जब भी ऐसी गफलतों के अंदर जीवन उलझने लगता है, व्यक्ति स्वयं को बहुत निचले स्तर की तरफ लेकर चला जाता है, मन में कुंठाएं जन्म लेने लगती है, मन के भीतर एक तरीके का अफसोस जन्म लेने लगता है, और वहीं से हम वास्तविक तौर के ऊपर अपने कार्य पथ से विमुख होते चले जाते हैं। जब भी हमें किसी भी स्तर के ऊपर ये लगता है कि हम लगातार ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, एक बार सोचना चाहिए कि हम यहाँ लोगों से जुड़ाव के साथ में चलें, हम न्याय प्रियता के साथ में चलें, जो शनिदेव और चंद्रमा के सार्वभौमिक गुण हैं उसके साथ में चलें, राहु की जो ये गुण पद्धतियां हैं उसको एक तरफ रखने वाले हों। कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ भी कर रहा है, बारंबार आपने जीवन में देखा होगा कि ऐसी नकारात्मकता के साथ में 20 वर्षों में न जाने कितनी बार चर्चाएं हुई, किंतु उसका जो परिणाम निकलना था विशेष तौर के ऊपर कुछ भी नहीं निकला। व्यक्ति अपने जीवन में धोखे 2 से 3% बार खाता है, किंतु 97% बार जिन लोगों ने उसका सहयोग किया उसको भूलता चला जाता है। तो ये न्याय स्वयं के साथ में हमको खुद को करना है कि हम किस तरह से अपने जीवन को देखते हैं। जब भी आप अपने नजरिए को परिवर्तित करके इस सारे ही वातावरण को देखना शुरू करते हैं, लोगों के साथ में एक अलग जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। लोग कई बार एक रिग्रेटफुल अप्रोच के साथ में आते हैं कि मैंने आपके साथ में उस समय गलत किया था। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा जो ये ऑफिस पॉलिटिक्स की पोजीशन है, इसको घर परिवार में चर्चाओं के साथ में हमें बचना भी चाहिए। तो वहीं पर जो 2 ग्रहों का प्रमुख गुण है उसको ऐसे स्तर के साथ में लेकर चलते हैं, तो ऐसी प्रवृत्तियां कहीं पर भी हमको नकारात्मक तौर पर प्रभावित करने वाली नहीं होती। हम भी यहाँ 7 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज वृषभ राशि स्थान में ही रहेंगे, सूर्यदेव कन्या राशि में ही गमन कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र की स्थितियां हैं। तो वहीं आश्विन मास चल रहा है और ये द्वितीय आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ।
आज व्यापारिक जीवन के अंदर छोटे मोटे विवाद आपके साथ जुड़ने वाले रहेंगे, जिनसे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से भाग दौड़ परिणाम लेकर आएगी। कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, वहां पर भी परिणामों की बेहतरी आपके लिए लगातार तौर के ऊपर उपस्थित है। कुटुंबी जनों का सहयोग बहुत अच्छे से यहां बना रहेगा। जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी, वो व्यक्ति आकर आपको सहयोग और संबल जब देता है तो आपको ये लगने लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ में खड़े हैं और मैं अपनी ताकत फिर से महसूस करने लगा हूं। यही प्रवृत्ति आज है। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में अधिकारपूर्ण स्थितियां बनी हुई है। आप अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच में अपनी बातचीत को रखने वाले रहेंगे। तो जो रोग लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, वहां पर भी अब एक तरह से रोकथाम आपके लिए रहने वाली रहेगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आप जिस कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में बढ़ना चाहते हैं, वो कॉन्फिडेंट अप्रोच यहां बनी हुई है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभ देने वाले होंगे। तो वहीं रचनात्मक क्षेत्र के अंदर भी आप स्वयं को निरंतर तौर के ऊपर प्रगतिशील करके चलते चले जाएंगे। वृषभ राशि, आज भी आत्मविश्वास की भरपूर स्थितियां आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पर जिन लोगों के साथ में दुराव था, वहां से फिर जुड़ाव निकल कर आने वाला होगा। शिक्षा संबंधी अंतराल के अंदर जिस एकाग्रता की कमी आप महसूस कर रहे थे, या जो विजन में एक ब्लर्ड अप्रोच बनी हुई थी, वहां पर भी धीरे धीरे स्पष्टता के संकेत आपके लिए बने हुए हैं। इसी समय आपकी क्षमताओं से आपका परिचय होगा। ऑफिस कल्चर के अंदर ऐसे प्रेशर सामने आ सकते हैं जो कहीं न कहीं आपके साथ में एक टेस्टेड अप्रोच को लेकर चलने वाले हूं। किंतु ऐसी टेस्टेड अप्रोच सिर्फ एजुकेशन की लाइफ के अंदर नहीं, कॉर्पोरेट लाइफ में, बिजनेस की पोजीशन में, घर परिवार के साथ में भी जरूरत है, क्योंकि वहीं से व्यक्ति अपने सिरे को बहुत अच्छे से देख पाता है, अपने कैलिबर को पहचान पाता है। यही दिवस आपके लिए रहेगा। तो वहीं आप किसी भी तरीके का ऋण अगर बिजनेस में एक्सपांशन की ओर लेना चाहते हैं, या फिर पर्सनल बेसिस के ऊपर भी कोई रिक्वायरमेंट है, उस ओर जाते हैं, तो सफलता आसानी से हासिल होती चली जाएगी। यात्राएं यहां पर लाभ दे सकती हैं, किंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। भाग्य का भरसक सहयोग मिला हुआ है। आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां भी यहां पर बनी रहेगी। तो इसी वजह से कॉन्शियस अप्रोच के साथ में आपको चलना चाहिए। अपने करियर को लेकर कोई बहुत बड़ा निर्णय आप सामने रखना चाहते हैं, तब भी ये दिन आपके लिए श्रेयस्कर रहने वाला है। गृहस्थ जीवन के आधार पर अगर मैं बात करता हूं, तो जहां पर भी आप चिंता और परेशानियों के साथ में चल रहे थे, वो चिंताएं और वो परेशानियां काफूर होंगी, और साथ ही साथ में आप एक जुड़ाव के साथ में चलते चले जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन भी लगातार विकसित हो रहा है। यहां पर चर्चा मिथुन राशि की। सर्वप्रथम यहां आज भी आप खर्चों से सावधान रहिएगा। तो वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के अंदर कोई भी नकारात्मकता आपको दिखाई देती है, उसको हल्के में नहीं लें, इग्नोर नहीं करें। आसपास के लोगों के साथ में पूछकर हम कई बार स्वयं को सिर्फ एक संबल दे देते हैं कि नहीं ठीक है, कुछ भी नहीं है, हो जाएगी स्थितियां सुदृढ़। किंतु यहाँ एक बार प्रॉपर बेस के ऊपर मेडिकेशन को स्टार्ट करने की अगर रिक्वायरमेंट है, लापरवाही आप नहीं बरतें, फ्लेक्सिबल अप्रोच को रखें। कम्युनिकेशन आज यहाँ बहुत ज़्यादा जुबानी खर्च को मांगने वाला है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि एक शब्द में या एक वाक्य में ही उसका पूरा कार्य हो जाए, किंतु उसके उलट कई स्थितियां ऐसी भी आती है जहां आपको बहुत सारी बातें करनी होती है, अपने भीतर की सारी गणनाओं को रखना होता है, जब जाकर अगला व्यक्ति कन्विंस होता है। आज वही प्रवृत्ति आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर लाभ की पूरी पूरी उम्मीद यहाँ अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आपके लिए बनी रहेगी। भाग्य के साथ में संघर्ष है, किंतु यहाँ संघर्ष होने के बावजूद आपकी कर्मशीलता बहुत अच्छे से बनी रहेगी। इसी वजह से आप कहीं पर भी हारने और रुकने वाले नहीं हैं। जॉब के अंदर कोई भी छोटी छोटी परेशानियां चल रही थी, जहां से बारंबार आप परेशान हो रहे थे, खुद के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं बन पा रही थी, वहां पर भी आज थोड़ी सी रिलीफ आपके लिए बन सकती है। भूमि संबंधित कामकाज में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश भी इतना हितकर नहीं है। विदेश में रह रहे हैं और लगातार कोई न कोई नकारात्मकता आपको परेशान कर रही थी, आज
उसका सॉल्यूशन आपके सामने आ सकता है। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ पर बनी रहेगी। लेखक के विधाओं के साथ में जुड़े हुए हैं तो आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के साथ में चलने वाले नहीं रहें, उद्वेलित करना हितकर नहीं है स्वयं को। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी लाभ होते हैं, पिछले दिन की भांति ही ये दिवस आपके लिए वहां पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। दूसरे आधार के ऊपर भाग दौड़ अच्छे परिणामों को निक्षेपित करने वाली रहेगी। रचनात्मक कार्य क्षेत्र के अंदर आप अपने लिए नया चरम देखते चले जाएंगे। जो विचार प्रस्फुटित हो रहे हैं उन्हीं विचारों के आधार पर आपके कार्य के अंदर एक अलग समन्वय बनता चला जाएगा। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बहुत अच्छे से यहां पर बना हुआ है। उनके साथ में किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ये इनिशिएटिव लेने के हिसाब से अच्छा दिन है। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई परेशानी चल रही थी और हम उस व्यक्ति से संकुचित होकर बातचीत करने से घबरा रहे थे, यहां ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों को हटाकर एक बार फिर से जुड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। इसी समय आप ये भी ध्यान रखिएगा कि वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरती जाए। अनुशासन के साथ में अपने दिवस की स्थितियों को चलाने वाले रहें। समय की जो बद्धताएं हैं, कई बार किसी व्यक्ति विशेष से मिलना होता है और वो आपकी पंक्चुअलिटी से ही इंप्रेस होने वाला होता है, तो आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन को उसी टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में रखते चले जाइएगा। क्रिएटिव थॉट प्रोसेस लगातार आपके लिए बढ़ रहा है। तो वहीं गृहस्थ जीवन को मोटिवेट करते रहें और जिन संवेदनाओं के साथ में हमको पूरे ही घर परिवार के साथ चलना होता है उसको भी आप बढ़ाते चले जाएं। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर आज ये दिन आपके लिए बेहतर स्थितियों को दर्शाएगा। तो वहीं विदेश संबंधी कार्य जो अटके हुए थे वहां पूर्ति संभव है, यानी कि एक इनिशियल इनिशिएटिव आपके सामने आने वाला रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन जो विकसित होता है वो कई बार दूरदर्शिता को जन्म देने वाला होता है। ये प्रवृत्तियां वहीं आपको अग्रसर कर रही है। ऑफिस कल्चर के अंदर छोटी छोटी बातों से जो दुराव पनपते हैं उनसे एक दूरी जरूर बनाकर रखें। तो वहीं सिंह राशि, यहां आप देखिए कि पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स आपको जनरेट करना है, उसके बारे में आप लगातार विचारशील थे और ये पैसिव इनकम सीजनल पोजीशंस के साथ में भी जुड़ी हुई है। तो आप उस एग्जीक्यूशन की ओर जाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक से दो रास्ते अपनाना हितकर रहता है कभी कभी, और वही प्रवृत्तियां आज आपके सामने है। सुकून के साथ में समय बीत रहा है, किंतु कर्मशीलता भी बहुत अच्छे से बनी हुई है। जब व्यक्ति को एक कंफर्ट जोन मिले तो वो दूसरे स्तर के ऊपर अपने प्रयासों को बढ़ाता है तो अच्छे परिणाम लेकर आता है। यही प्रवृत्तियां आज रहेंगी। भूमि संबंधित कामकाज जो लंबे समय से लंबित थे और जहां परिणामों के अंदर आपको सुखद स्थितियां प्राप्त नहीं हो रही थी, वहां पर भी आपके लिए बेटर पॉसिबिलिटीज रहेंगी। सर्विस इंडस्ट्री संबंधित कार्य के अंदर भी आप निपुण होकर चलते चले जाएंगे, जिसका प्रभावशाली स्तर आपको प्राप्त होगा। भाग्य का सहयोग यहां पर बना हुआ है। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कामकाज की ओर आपने इनिशिएटिव लिया है और किसी महत्वपूर्ण नवाचार की तरफ आप जा रहे हैं, ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। आपके पराक्रम में वृद्धि है तो महत्वाकांक्षाएं भी उसके साथ में चलने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ हितकर रहने वाला है। एक निवेदन मेरा आपसे यहाँ पर और भी है कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, उनकी सुनना और उसके आधार पर ही कार्य को आगे बढ़ाना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला रहेगा। तो वहीं मैं चर्चा करता हूं यहाँ कन्या राशि की। भाग्य के अधिकाधिक सहयोग के साथ में नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आपके लिए निकल कर आ रहा है। श्रेष्ठताएं आपके लिए बनी रहेगी। बहुत बेटर प्रोस्पेक्ट्स के साथ में रिजल्ट आपके सामने रहेंगे। फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में चलिएगा और वहीं पर व्यापारिक जीवन में भी तीव्रगामी स्तर के ऊपर कोई सौदा सामने आया है, व्यक्ति परिचित है जिसके साथ हमने आज तक धोखा नहीं खाया है और रुपए पैसों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, हम कहीं पर भी संकुचित नहीं हो, उस अप्रोच का स्वागत अगर हम करते हैं तो स्वयं के लिए न जाने कितनी संभावनाओं के द्वार हम खोलने वाले रहेंगे। स्वीकार करके चलना चाहिए। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि इच्छा शक्ति का दूर दूर तक भी अभाव नहीं है। अपने स्वभाव के अंदर मृदुभाषिता को और साथ ही साथ में विनम्रता को आप लेकर चलते हैं। लोगों के साथ में जुड़ाव और अच्छे से
बढ़ता चला जाएगा। हायर एजुकेशन में यहाँ प्रॉफिटेबल अप्रोच आपके लिए नजर आ रही है। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि खर्चों के ऊपर आज नियंत्रण की आवश्यकता है। महीने का शुरुआती हफ्ता और वहीं अगर हम कहीं उलझ जाते हैं तो खुद के लिए दिक्कतें और परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, उससे बचें। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर आज ये दिवस आपके लिए सकारात्मकता को दे रहा है। ऋण संबंधी गतिविधियों की ओर आज बढ़ा जा सकता है। तो वहीं जिन भी महिलाओं ने फैमिली वे का रास्ता अपना रखा है, आज आपको यात्राओं से पूर्णकालिक स्तर पर बचना चाहिए। तो वहीं धार्मिक कार्यों के अंदर आपके सरोकार बढ़ते चले जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन बहुत अच्छे से विकसित है। यहां तुला राशि, आप देखिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र में जो लंबे समय से अटकाव आपके लिए बने हुए थे और जो फाइनेंशियल गेन आपको नहीं मिल पा रहे थे, वहां संभावित तौर के ऊपर बेटर प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने रहेंगे, पहली स्थिति ये। और वहीं जो यात्राएं हैं उनको टालना आज भी आपके लिए अच्छा है। किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी है जिसके साथ में निर्णायक स्तर के ऊपर आगे का जीवन प्रगतिशीलता की ओर चलने वाला रहेगा। आज अगर उसको टाला जा सकता है तो ज्यादा अच्छा। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आपको बचना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव बने रहेंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में संबंध खराब हो रखे हैं और वो उच्च अधिकारी है, थोड़ा सा झुकना, अपनी बातचीत को रखने का प्रयास करना, अपनी स्थितियों को स्पष्ट करना यहाँ पर आवश्यक रहेगा, जिससे कि वो व्यक्ति विशेष और ज़्यादा दुराव हमारे लिए पालने वाला नहीं रहे। ये एक निवेदन है आपसे। वाक्पटुता में एक नकारात्मकता है तो उससे भी थोड़ा सा बचिएगा। मानसिक सुख में कमी रहेगी, इसी वजह से एकांत का और मनन चिंतन का सहारा आप जरूर लें। किसी भी पुस्तक अध्ययन की शुरुआत करना चाहते हैं जो कि सेल्फ हेल्प के साथ में या फिर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ में चलती है, उस ओर भी आपको निरंतर तौर पर गमनशील होना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में यहाँ पर सहयोग अपेक्षित तौर पर बना रहेगा और वहीं अनुशासन के साथ में चलने का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो हम लगातार एक श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहे थे, उसमें आज भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस बने रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आपके लिए। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप प्रत्येक कामकाज में बहुत कुछ अचीव करते चले जाएंगे। ये भी आज का एक प्रमुख द्योतक है स्थितियों का। तो वहीं विदेश संबंधी कार्य जो कि अटके हुए थे, वहां पूर्णता की स्थितियां बनी हुई है। इसी समय अंतराल के अंदर आप माता और पिता स्थान यानी कि नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करने की अपेक्षा रख रहे थे, यहां इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। क्षमताएं आपके लिए निखर कर सामने आने वाली होंगी। कई बार व्यक्ति को झुंझारू प्रवृत्तियों के साथ में चलना होता है, वहीं से उसका नाम श्रेष्ठताओं को हासिल करता है। यही प्रवृत्ति आपके लिए बहुत अच्छे से है और इसकी अंतिम परिणति आपके लिए सफलता के रूप में सामने आने वाली रहेगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो वहीं किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ये दिन वहां पर भी आपके लिए हितकर बना रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप यहां पर बहुत अच्छे से संलग्न रहें तो बेहतरी स्थापित रहेगी। सर्वांगीण लाभ में लगातार वृद्धि बनी हुई है। कुल जमाजोड़ ये दिन आपके लिए सकारात्मकता को दिखा रहा है। तो वहीं धनु राशि, यहां व्यापारिक जीवन के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय आज आपको टालने चाहिए। तो वहीं ऐसे खर्चों से बचिएगा जिनकी आवश्यकता अभी बिल्कुल भी नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर आप काम कर रहे हैं तो उसकी मनोभावना क्या है और वो लॉन्गर टर्म की अप्रोच के अंदर इस व्यापार के बारे में क्या सोच रहा है, ये आपको जानने की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहेगी, जिससे कि आप लॉन्गर टर्म की अप्रोच के अंदर अपने निर्णय ले पाएं। आप एक व्यापार में पूरी ऊर्जा के साथ में चल रहे हैं किंतु अगला व्यक्ति उसमें इतनी संभावना नहीं देख रहा है, लगातार संकुचित होता चला जा रहा है। तो जबरदस्ती उस व्यक्ति को साथ में लेकर चलने के बजाय क्या निर्णय लिया जाए उस बारे में सोचना बहुत ज्यादा
आवश्यक यहां आपके लिए रहेगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक तनाव, मानसिक चिंताओं को जन्म देने वाले हो सकते हैं। नई संभावनाओं की ओर त्वरित गति के साथ में आपको विचारशील जरूर रहना चाहिए, और जहां पर भी ऐसी पॉसिबिलिटीज नजर आती है, हम उन पॉसिबिलिटीज को दूर करने वाले नहीं रहे, संशय के साथ में चलने वाले नहीं रहे। ये भी एक प्रमुख आधार रहे। स्वास्थ्य को लेकर आज आप ज्यादा सावधान रहिएगा। खान पान के ऊपर नियंत्रण बनाए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा आपके लिए। एक निवेदन आपसे यहां पर और भी है कि इसी समय में अगर कोई शत्रु परेशान कर रहे थे तो उनको भी हावी होने का मौका नहीं दें। भाग्य के साथ में संघर्ष बने हुए हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ाव बहुत अच्छे से संध्या समय अंतराल के बाद में स्थापित रहेगा। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम क्षमताओं में आपके लिए बहुत अच्छे से वृद्धि है, और यही समय अंतराल आपको एक जोश की प्रवृत्ति के साथ में लेकर चल रहा है, जिससे आसपास के लोग भी मोटिवेट होते चले जाएंगे। लेखन संबंधी विधा के साथ में जुड़ाव रहा है। ये दिन अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच को आपके लिए दिखाने वाला रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहां हितकर आपके लिए रहने वाले हैं। तो वहीं ये भी आप समझकर चलिएगा कि जो एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव के साथ में आपने नई पॉसिबिलिटीज को व्यापारिक स्तर पर डेवलप किया है, जो कि एक तरह से व्यापारिक विधा शिक्षा के साथ में जुड़ी रहती है, वहां प्रॉफिटेबल अप्रोच रहेगी। नएपन की ओर आप जाते हैं, बेहतरी है। भाग्य का यहां सहयोग बना हुआ है। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण निर्णय आपके हितों को साधने वाले रहेंगे ही रहेंगे, ये स्पष्टता है। क्षमताएं संतान पक्ष के साथ में जुड़कर जब उनको व्यापार में संलग्न करती है तो आप अपने जीवन को एक नया ध्येय दे पाते हैं, और यही आधार आज यहां बहुत अच्छे से बना हुआ है। स्थिर प्रवृत्ति के साथ में चलें, जिससे कि बार बार चेंजेस आपको नेगेटिविटी की ओर लेकर जाने वाले नहीं रहें। आध्यात्मिक चिंतन विकसित है। तो वहीं जो बुजुर्गों की सलाह होती है, आज वो जीवन में नए मार्ग को प्रशस्त करने वाली हो सकती है। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन या फिर स्टील संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, ये दिन तेजी के साथ में ऑफर्स को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि मानसिक सुख के अंदर निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए वृद्धि हो रही है, और वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में आपका हस्तक्षेप बढ़ता चला जाएगा। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति। और वहीं पर आज जिस जोश के साथ में आप चल रहे हैं उसमें नकारात्मकता नहीं जुड़े, ये ध्यान रखिएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं आप, जहां बुध और बृहस्पति की पोजीशंस को देखना होता है, वहां पर भी इंडिकेशंस में पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहेगी। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर आप एक बहुत अच्छे स्तर को अचीव करते चले जा रहे हैं, और उसको किस तरह से लेखन की विधा के साथ में हम लेकर चल सकते हैं, इस प्रवृत्तियों के साथ में भी बहुत ज्यादा विचारशील होकर आपको चलना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया ऑफर सामने आ रहा है तो आप ये याद रखिएगा कि अभी उसकी स्वीकारोक्ति से अगर हम बचते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर है। जल्दबाजी दिखाने की ओर हम बिल्कुल भी जाने वाले नहीं रहें। अब चर्चा करते हैं मीन राशि की। सर्वप्रथम यहां निरंतर तौर पर आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। व्यक्तिगत पुरुषार्थ एक अलग चमक के साथ में चल रहा है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहां आपके लिए बना रहेगा। ये भी एक बहुत अच्छा स्तर है। नौकरी पेशा जीवन में जितनी भी चिंताएं थी वो दूर हो रही है, और वहीं व्यापारिक क्षेत्र के अंदर आप नई संभावनाओं के साथ स्वयं को लेकर चल रहे हैं। जब भी संभावित स्थितियां नहीं हो, हम एक फ्रेम से निकलकर आउट ऑफ द बॉक्स, जिसे तथाकथित तौर के ऊपर कहा जाता है कि आपकी सोच के साथ में एक परिवर्तन को लेकर आए, वैसी सोच को जरूर आपको विकसित करना चाहिए। तो यही इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। अगर आप किसी भी व्यक्ति विशेष को पूरी ऊर्जा के साथ में कन्विंस करना चाहते हैं, तब भी यहां पर बेटर प्रोस्पेक्ट्स आपके लिए बने रहेंगे। रोग संबंधी स्थितियों में आज थोड़ा सा आपको थ्रोट इन्फेक्शन का और मस्कुलर पेन का ध्यान रखना होगा। पिछले दिन भी यही स्थितियां बनी हुई थी आपके लिए, वही आज भी है। तो वहीं ऋण संबंधी गतिविधियों की ओर बढ़ने से पहले बहुत ज्यादा सावधानी आप बरतने वाले रहें, और शिक्षा संबंधी अंतराल में एकाग्रता बहुत अच्छे से बनी हुई है। तो ये था 7 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।